अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है कि मैट्रिक्स का हमारी लिए रियल लाइफ में क्या यूज़ है। ठीक है। तो कोई भी ये नहीं सोचता कि मैट्रिक्स बनाए क्यों गए हैं और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के दिन में ये होता है कि जिसको जिसको समझ आ जाती है वो इसको नॉर्मली ले जाते हैं, जिनको मैट्रिक्स समझ में नहीं आते वो यही गुमान करते हैं कि हमें किसी कहीं इस्तेमाल तो होते नहीं है, कोई बना गया हम पे अभी छोड़ गया हमारा तो काम खराब कर दिया बनाने वाले ने। ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। वैसे तो मैट्रिक्स के बहुत से यूजेज हैं, लेकिन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है कि मैट्रिक्स को ना डाटा इंक्रिप्शन में यूज़ किया जाता है। लाइक डाटा को कोडिंग में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। और मैट्रिक्स को जब तो जो डाटा में को कोड में कन्वर्ट किया है तो उस कोड को डी कोड करने के लिए तो हम मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर आजकल भी हम देखते हैं कि प्ले स्टोर पे ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। लाइक कुछ ऐसी ऐप्स भी मौजूद हैं कि आप उसमें कोड लगा के डाटा को उसमें सेव कर सकते हैं। और पहले पहले तो आप उस ऐप की अनइंस्टॉलेशन पे पाबंदी लगा सकते हैं। कोई और बंदा विदाउट कोड इनको पासवर्ड इंटर किए उसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। या फिर आप क्या करते हैं कि अगर ये नहीं करते तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं कि आपने उस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, एक पासवर्ड लगाया, यूनिक पासवर्ड लगाया, उसमें डाटा को सेव किया, कोई तीसरा बंदा आ गया आपका वो सॉफ्टवेयर ओपन करने की कोशिश करता है तो उसको वो नहीं ओपन होता तो उसको वो कर देता है अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल करके दोबारा वो प्ले स्टोर से इंस्टॉल करता है। ठीक है। तो फिर वो जब दोबारा प्ले स्टोर इंस्टॉल होता है तो वो पुराना पासवर्ड नहीं मांगता। वो हमेशा जब आप नई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो कहता है कि जी आप कोई नया पासवर्ड एंटर करें। तो जब वहाँ पे कोई नया पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका जो सेव डाटा वो उसको शो नहीं होगा जब तक वो वही पासवर्ड एंटर नहीं करता, जब तक वो जो पासवर्ड आपने एंटर करके उस डाटा को सेव किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है मैसेजेस को की कोडिंग के लिए, कोडिंग मैसेजेस को सेंड करने के लिए। लाइक कोई एक यूनिक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया जाता है रिसीवर और सेंडर के दरमियान। ठीक है। तो आप कोई कोडिंग मैसेज सेंड करते हैं तो वो रिसीवर उस मैट्रिक्स के साथ उसके अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करके आपके जो मैसेज है उसको रीड आउट कर लेता है। इस तरह अगर कोई अननोन बंदा कोई ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल मैसेज है वो आप नहीं चाहते कोई नॉर्मल बंदा कोई आम बंदा उसको पढ़े तो वो इस तरह फिर कोडिंग की फॉर्म में सेंड किया जाता है। तो इस कोडिंग के लिए हम मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं, उसको इसकी डिकोडिंग के लिए भी मैट्रिक्स यूज होता है। ठीक है। इसी तरह जो है गेमिंग में मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। गेमिंग के 2D व्यूज़ 3D व्यूज़ उनकी डिज़ाइनिंग के लिए उनकी अरेंजमेंट के लिए मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एलिफेंट जैसे गेमिंग है काफ़ी वीडियोस होती हैं उसमें हमारे पास एक हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी करेक्टर की। लाइक हमारे पास एलिफेंट है। ठीक है। वैसे तो मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ बट आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि ड्राइंग अच्छी बन जाए या गुजारा हो जाए। ठीक है। तो ये हमारा एलिफेंट है। अब एलिफेंट में नॉर्मली उसकी आईज की रोटेशन होती है, उसका जो दांत होते हैं वो कभी ऊपर नीचे मूव होते हैं, उसकी जो ट्रंक है वो कभी वर्टिकली कभी दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। इसी तरह उसका फेस है, दाएं बाएं ऊपर नीचे उसने मूव करना होता है। ठीक है। तो इस तरह इन मोशंस की ट्रांसलेशन के लिए और इसी तरह इनकी रोटेशन की कैलकुलेशन के लिए और उनकी उसकी स्केलिंग के लिए कि जो उसके ईयर्स हैं उसकी जो बॉडी शेप है उसकी जो कैलकुलेशन है वो उसके लिए भी हमारा मैट्रिक्स के साथ पाला पड़ता है। ठीक है। मैट्रिक्स उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। अब सवाल ये है कि मैट्रिक्स ही क्यों यूज़ किए जाते हैं। ठीक, नॉर्मल सा हमारे पास कोई मैं एक क्वेश्चन है
ठीक है। जब हमने उसको सॉल्व करना था हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स के ज़रिए जो हमारी वो लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं वो कंसाइजली एक दो ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो यही इसीलिए मैट्रिक्स को गेमिंग के 3D 2D व्यूज़ को शो करवाने के लिए किया जाता है। अब वैसे भी गेमिंग भी है, चाहे 3D उसमें ग्राफिक्स मौजूद है, लेकिन एट अ टाइम तो आपको विजुअलाइज तो 2D व्यू ही शो होगा ना, एक साइड का व्यू ही शो होगा। तो वो एक जो 3D व्यू होता है उसको एक दिखने वाले के लिए एक साइड का व्यू बनाना उसको डिज़ाइन करना, ये सब मैट्रिक्स के अंडर आता है। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैट्रिक्स का जो रूल है वो ये है कि आई मीन मैट्रिक का जो यूज़ है वो हम वी डोंट इवन इमेजिन के मैट्रिक्स जो है वो ग्रुप डांस की और एक ऑर्गेनाइज ग्रुप डांस को परफॉर्म करवाने के लिए भी मैट्रिक्स का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। लाइक एक डांस है तो उसमें आर्म्स लाइक ब्रेक डांस है, आर्म्स की अरेंजमेंट एज इट इज इन रो फॉर्म, इनको रो फॉर्म में रखना है, इनको कॉलम फॉर्म में रखना है, इनको डायगोनल फॉर्म में रखना है। इनकी जो अरेंजमेंट है इसमें मैट्रिक्स का बहुत बड़ा यूज है। I heard creasing. I don't know what that is. Yeah. Nice. 25 seconds. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा तो वो जो पर्सन डांस परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो अरेंजमेंट है, लेग अरेंजमेंट, हैंड अरेंजमेंट, उसकी बॉडी अरेंजमेंट, वो उसके पीछे, उसकी अरेंजमेंट के पीछे भी मैट्रिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम तो नॉर्मली जो डांस वीडियोस देख लेते हैं तो और हम उसको हम कॉपी कर लेते हैं तो हमें डांस आ जाता है। एक्चुअली जिसने वो डांस क्रिएट किया है तो उसने इन चीज़ों को उसने मैट्रिक्स को भी यूज़ करते हुए, लाइक उसने और बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं मैट्रिक्स को उस डांस को डिज़ाइन करने में, लेकिन उसकी कैलकुलेशन में उसने मैट्रिक्स को भी यूज़ किया है। इसी तरह फिजिक्स में इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को की डिज़ाइनिंग के लिए उनकी कई ऐसी इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस हैं जो कि जिसमें हमें मैट्रिक्स की ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ता है। विदाउट मैट्रिक्स ऑपरेशन हम वो कैलकुलेशन नहीं करते। कुछ ऐसे रूल्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे लॉस मौजूद हैं जिनकी कैलकुलेशन मैट्रिक्स के रूल्स के थ्रू होती है। तो इसी तरह इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिज़ाइन करने में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की जो रेजिस्टेंस है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रेजिस्टेंस उसको मालूम करने के लिए और काफ़ी सारी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है जिसमें मैट्रिक्स का यूज़ होता है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में, लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लाइक फेमस बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो उसको जब अभी तो वो एक फिजिकल मॉडल में मौजूद है, लेकिन उसको फिजिकल मॉडल में कन्वर्ट करने से पहले उसकी जो प्री कंडीशंस चेक की गई। किसी भी बिल्डिंग को जब बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसको प्री कंडीशंस का कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक किया जाता है। तो उसकी जो प्री कंडीशंस की जो अरेंजमेंट है जो रखी जाती है, अरेंजमेंट की कैलकुलेशन में, अरेंजमेंट डिफाइन करने में भी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम जानते हैं मैट्रिक्स जो है रोज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो उसकी रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी को यूज़ करते हुए जो बिल्डिंग है उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसके एरिया की कैलकुलेशन की जाती है। उसके अलावा उसके कुछ बिल्डिंग्स तो लाइक नॉर्मली सीधी हम उनको खड़ा कर देते हैं, कुछ बिल्डिंग्स का हम एक्सटर्नली फिजिकल लुक चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल लुक की डिज़ाइनिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनमें भी मैट्रिसेस का इस्तेमाल होता है। और लास्ट में एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन, गेमिंग एनिमेशन, वीडियो ग्राफिक्स, गेमिंग ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स का विजुअल दिखाने के लिए, उस विजुअल की डिज़ाइनिंग के लिए, उस विजुअल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके लिए भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कभी हमने ऐसी तो गेम नहीं खेली कि जी जिसमें बैक साइड पे जो हमें विजुअल शो रहा है उसमें ग्राफिक्स शो हो रहे हैं वो दरमियान से ब्लैक है, लाइक हमसे साइड पे ग्राफिक्स है दरमियान में कुछ भी नहीं है, या फिर उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है,
ठीक है। तो अब जैसे सेल फोन्स हैं, हम पबजी गेम की ग्राफिक्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम उसको डिफरेंट सेल फोन पे खेलते हैं, छोटे पे अब डिफरेंट सेल फोन हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, तो सबकी जो स्क्रीन की जो हाइट और विड्थ है वो डिफरेंट होती है। बट हमने अक्सर गौर किया है कि उसको किसी भी मोबाइल में आप डाउनलोड कर लो तो उसके जो स्क्रीन है वो टोटली फिट आती है, फील हो जाती है। तो वो जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, स्क्रीन की लेंथ और विड्थ है, तो उस रेजोल्यूशन तो स्क्रीन क्वालिटी होती है, आई मीन उसकी लेंथ और विड्थ जो ग्राफिक्स की जो हर मोबाइल के साथ कंपेटिबल हो जाना, उसकी कैलकुलेशन में भी मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के यूजेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें।